हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। आज DFCCIL की तरफ से यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया है। DFCCIL मीन्स डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मालगाड़ियाँ होती हैं, है ना, वो अभी हमारे वही ट्रैक पर चलती हैं जिस पर पैसेंजर्स गाड़ियाँ चलती है ना। लेकिन ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, DFCCIL, ये क्या कर रहे हैं, अब इनके लिए एक अलग से ट्रैक बना रहे हैं मालगाड़ियों के लिए। क्लियर। वहाँ पर इसकी जो है वो वैकेंसी निकली है और ये रेलवे के अंडर ही आता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर ही आता है। यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर। कहने का मतलब ये है कि यह एक रेलवे की ही जॉब है। क्लियर। अब इसमें किस किस के पोस्ट के लिए है, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिएगा यहाँ पर है कि DFCCIL invites application for recruitment through online mode to the post of जूनियर मैनेजर के लिए, एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। क्लियर। अच्छा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो कब से है, 24 अप्रैल 2021। क्लियर। मतलब ये कल से स्टार्ट हो चुकी है। और जो लास्ट डेट है वो कब तक है, वो है 23 मई 2021 तक, है ना, 12:15 तक। फिर उसके बाद यहाँ पर जो CBT जो होगा यहाँ पर, उसकी जो टेंटेटिव डेट्स दी है वो है जून 2021 में। मींस जून 2021 में इसका CBT जो है वो हो सकता है। टेंटेटिव डेट्स यहाँ दे रखी है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि फॉर्म भरने से पहले यहाँ पे सारी चीज़ें एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लें। क्लियर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी है। यहाँ पर दिया गया है कि जूनियर मैनेजर की यहाँ पोस्ट है जिनका जो पे स्केल रहता है वो 50,000 से 1,60,000 रहता है। क्लियर। ये E2 की पोस्ट है। क्लियर। जूनियर मैनेजर सिविल के लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी 31 है, जिसमें जनरल के लिए 14 है, SC के लिए 4, ST के लिए 2 और OBC NCL के लिए 8 और EWS के लिए 3। यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी है सिविल इंजीनियरिंग में, है ना, और आपका मिनिमम यहाँ पर 60% जो एग्रीगेट है वो होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन PWD वालों के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी है। क्लियर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी है। हाँ, और जो मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए वो A3 का होना चाहिए। अब ये A3 A2 A1 क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, टोटल 77 है, जिसमें जनरल के लिए 34, SC 11, ST 5, OBC NCL 20 और EWS के लिए 7 है और PWD वालों के लिए 4 है। क्लियर। यहाँ पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए वो A2 होना चाहिए। यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 2 इयर्स आपका या तो MBA, PGDBA, PGDBM, PGDM इन मार्केटिंग, बिजनेस, ऑपरेशन, कस्टमर रिलेशन, फाइनेंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। क्लियर। ये चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए। फिर उसके बाद जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी 3 है, जिसमें जनरल वालों के लिए यहाँ पर 3। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो कितना मांगा है, यहाँ पर A3 मांगा है। क्लियर। उसके बाद जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ पर वो देख लीजिएगा। एक सेकेंड। हाँ, यस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी है, मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस देन 60% एग्रीगेट। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट है एग्जीक्यूटिव की, तो उसका जो पे स्केल होता है वो 30,000 से 1,20,000 होता है। ये E0 पोस्ट यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए है। एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए यहाँ पर टोटल 73 वैकेंसी है, जिसमें 32 जनरल वालों के लिए, 11 SC, 8 ST, OBC NCL 16, EWS 6। और यहाँ पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा है वो कितना है, A3 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिप्लोमा आपका या तो 3 साल का होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन में, या फिर सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में, या फिर पब्लिक हेल्थ में, या फिर वाटर रिसोर्स में विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए।
सो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर टोटल 42 वैकेंसी है, जिसमें 16 जो है वो यूआर के लिए है, 6 एससी, 4 एसटी, ओबीसी एनसीएल 12, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 4। यहाँ पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा है वो A3 मांगा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा यहाँ पर 3 साल का होना चाहिए आपका, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड विथ मिनिमम कितना यहाँ पर 60% मांगा है। सो उसके बाद यहाँ पर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी यहाँ पर है, टोटल 87 वैकेंसी है। जनरल के लिए 35, एससी के लिए 12, एसटी के लिए 08, ओबीसी एनसीएल के लिए 24 और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 8 है। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो A3 यहाँ पर मांगा है। इसमें भी आपका डिप्लोमा यहाँ पर 3 साल का होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर माइक्रो प्रोसेसर, तो ये सारे आप लोग यहाँ पर नाम पढ़ लीजिएगा, विथ 60% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी के लिए टोटल 237 वैकेंसी है, जिसमें 96 जनरल की है, एससी 36, एसटी 17, ओबीसी एनसीएल 65 और ईडब्ल्यूएस 23। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा है वो A2 मांगा है। यहाँ पर ग्रेजुएशन जो होना चाहिए वो मिनिमम 60% से कम नहीं होना चाहिए, है ना, और फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, हाँ, एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए यहाँ पर टोटल 3 वैकेंसी है, जनरल वालों के लिए यहाँ पर 3 है, क्लियर, और मेडिकल स्टैंडर्ड A3 मांगा है। उसके बाद जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सारे आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, विथ 60% मार्क्स एग्रीगेट आपका होना चाहिए, क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव की। सो यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो बेसिक पे होता है, मतलब पे स्केल जो होता है वो 25,000 से 68,000 होता है, ठीक है। ये N5 पोस्ट यहाँ पर कहलाती है। सो यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की यहाँ टोटल पोस्ट 135 है, जिसमें जनरल की 57, एससी की 22, एसटी की 11, ओबीसी एनसीएल की 34, ईडब्ल्यूएस की 11। और यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड जो मांगा है वो A2 है। अच्छा, और क्वालिफिकेशन यहाँ पर अगर आपके पास मेट्रिकुलेशन है, मीन्स यहाँ पर अगर आपके पास 12th है जो कि 60% है, सो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर लिखा है कि प्लस मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड, एक्ट अप्रेंटिसशिप होना चाहिए या फिर ITA वगैरह होना चाहिए, चाहे वो आप NCVT से करो या SCVT से करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रेड क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, जिसमें आपका मिनिमम, उसमें भी आपका जो ITI या अप्रेंटिसशिप आप कर रहे हैं उसमें भी आपका मिनिमम 60% एग्रीगेट होना चाहिए। सेम उसी प्रकार से जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए है, 147 वैकेंसी है, जिसमें UR की 62, SC 23, ST 12, OBC NCL 37, EWS 13। यहाँ पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा है वो B1 मांगा है। मेट्रिकुलेशन विथ नॉट लेस देन 60%, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ लिखी है, बट यहाँ पर जो आपका क्या कहना चाहिए सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर डिफरेंट है ना। वो यहाँ पर सब्जेक्ट्स यहाँ पर क्या दे रखे हैं देखिएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट्स होने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टीवी एंड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर भी आपका मिनिमम 60% एग्रीगेट होना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव जो है, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन BD के लिए यहाँ पर टोटल 225 वैकेंसी है, जिसमें UR की 90 है, SC 34, ST 17, OBC NCL 61 एंड EWS के लिए 23। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मंगा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, 60% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, या फिर आपके पास साथ ही साथ आपके पास अप्रेंटिसशिप और ITI भी होना चाहिए, चाहे NCVT से हो या SCVT से, क्लियर। और यहाँ पर लिखा है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, मतलब किसी भी आप ग्रेजुएशन, आपने कोई सा भी ग्रेजुएशन किया तब भी आप ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD, क्लियर। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड, मैंने आपको बता दिया A2 यहाँ पर मांगा है। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के यहाँ 14 वैकेंसी है, UR की 8 है, SC की 01, ST की 01, OBC NCL की 03 एंड EWS की 1। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड B1 मांगा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो सेम वही चीज़ है यहाँ पर जो लिखी है, बट यहाँ पर ब्रांचेज अलग हैं। यहाँ पर फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले इस जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम और देख लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी फिर मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो उस पर क्लिक करके आप लोग इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, क्लियर।
अच्छा, जूनियर मैनेजर के लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से 27 साल, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 साल और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 साल। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है ना। यहाँ पर ST SC को यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC NCL को यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन है, तो वो एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट अगर है क्या तो हम देख लेते हैं, है ना। बिल्कुल, यस, सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्ट, सो ये इंपॉर्टेंट है। सो देखें यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी जूनियर मैनेजर सिविल के लिए, है ना, जूनियर मैनेजर सिविल के लिए और जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD के लिए और जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए, यहाँ पर आपका CBT होगा, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आपका नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू भी होगा और मेडिकल टेस्ट भी होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, एग्जीक्यूटिव सिविल, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD, एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। सो आप लोगों का यहाँ पर CBT होगा, CBAT नहीं होगा। क्लियर। बस यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD का यहाँ पर CBAT भी होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सभी का होना है, इंटरव्यू आप लोगों का नहीं होगा और मेडिकल टेस्ट भी सभी का होना है। फिर मैं यहाँ पर बात करता हूँ जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, ऑपरेशन एंड BD और मैकेनिकल वालों के लिए। सो यहाँ पर CBT होना है सभी का, CBAT आप लोगों का नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी का होगा, इंटरव्यू यहाँ पर आप लोगों का नहीं होगा और मेडिकल टेस्ट यहाँ सभी का होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD का यहाँ पर होने वाला है। क्लियर। चलिएगा, बाकी की चीज़ें और देख लेते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है देख लो। डिटेल्स ऑफ CBT इज एज अंडर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि आपका 2-3 सेशन ऑन अ सिंगल मल्टीपल डे, है ना, या तो सिंगल डे में हो सकता है या फिर मल्टीपल डेज में होगा ये एग्ज़ाम, और ये 2 घंटे का ये एग्ज़ाम रहेगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में यहाँ पर MCQs रहेंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 120 रहेंगे। उसके बाद सिलेबस क्या है वो हम एनेक्चर अभी 3rd में हम देखने वाले हैं। क्लियर। और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्या, बिल्कुल, यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, कितनी, 0.25 मार्क्स, मीन्स 1/4। क्लियर। उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका रिटर्न टेस्ट या CBT टेस्ट जो कह लो, सो CBT टेस्ट में आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपका 40% होना चाहिए जनरल के लिए, 30% SC OBC NCL EWS एंड 25% ST वालों के लिए। मीन्स ये है कि इस 40% मार्क्स के नीचे तो आपको मतलब लेंगे ही नहीं। सो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। क्लियर हो गया, ये चीज़ यहाँ पर लिखी है। क्लियर। आगे और कुछ है क्या, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स, बिल्कुल, क्वालिफाइंग मार्क्स CBAT में आपका कम से कम यहाँ पर कितना होना चाहिए, मिनिमम जो T स्कोर होना चाहिए वो आपका 42 मार्क्स होना चाहिए। तो ये CBAT जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है ये वाला एग्जाम, ये है सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD के लिए। क्लियर। बाकी तो यहाँ पर किसी का CBAT होना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद और कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो वो तो बाद में सारी चीज़ें पता चल जाएगी। एग्ज़ाम सेंटर्स देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोरोना को देखते हुए सेंटर्स का तो हमें सबसे पहले पता रहना ही चाहिए कि कहाँ एग्ज़ाम होगा कहाँ नहीं। सो आपका जो CBT एग्ज़ाम जो है वो पटना, इलाहाबाद, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, विशाखापट्टनम, रांची, रायपुर, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड चंडीगढ़, मोहाली में यहाँ पर आपके जो है एग्ज़ाम सेंटर्स रहने वाले हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, एप्लीकेंट्स यहाँ पर 3 प्रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हैं। क्लियर हो गया। तो उसमें से कोई एक आपको यहाँ पर मिल जाएगा सेंटर। क्लियर है। उसके बाद और कोई इंपॉर्टेंट चीज़, बिल्कुल, यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है, सबसे ज़्यादा ये चीज़ जानना ज़रूरी है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी है वो जूनियर मैनेजर के लिए है 1000 रुपीज़, एग्जीक्यूटिव के लिए है 900 रुपीज़ और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए है 700 रुपीज़। क्लियर। प्लस उसके बाद आपका बैंक चार्जेस, हाँ, और GST वो अलग से है यहाँ पर हाँ, वो इसी में है। क्लियर, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन फॉर्म, ये तो उसी समय आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। पेमेंट वगैरह भी ऑनलाइन करना है, लिखा है यहाँ पर, सो इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हम लोग करते आ रहे हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर CBT, हाँ बिल्कुल। अब जो मेन चीज़ है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं, सिलेबस, है ना।
सिलेबस की ओर जरा हम लोग देख लेते हैं, यहाँ कहीं सिलेबस दिया है क्या? यहाँ कहीं सिलेबस, हाँ बिल्कुल यहाँ पर सिलेबस है, बिल्कुल सिलेबस देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटिव सिलेबस फॉर वेरियस पोस्ट, टोटल 120 क्वेश्चंस। सो देखो टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे सभी के लिए, है ना, जिसमें जूनियर मैनेजर सिविल का जो है वो पोस्ट कोड क्या रहेगा 11। दो पार्ट में पेपर है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में 24 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एटसेट्रा आएंगे। पार्ट सेकंड में टोटल 96 क्वेश्चंस रहेंगे, ये सिविल वालों के लिए बता रहा हूँ, है ना, जिसमें इंजीनियरिंग एंड सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट्स, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आप लोगों को पढ़ के जाना है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। कहने का मतलब ये है जो पार्ट 2 है 96 क्वेश्चंस, ये आपका जो डिसिप्लिन है, ये आपकी जो ब्रांच है ना, उस पर बेस्ड जो आपके सब्जेक्ट्स थे या टॉपिक्स थे उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर? उसी प्रकार से ऑपरेशन इन बीडी का पोस्ट कोड यहाँ पर 12 है जूनियर मैनेजर का। सो यहाँ पर भी वही है, 24 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपके जीके, एप्टीट्यूड और रीजनिंग के रहेंगे। 96 क्वेश्चंस ऑपरेशन एंड बीडी के जो टॉपिक्स हैं जैसे कि मैनेजमेंट फंक्शन एंड बिहेवियर, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, सो इस पर बेस्ड यहाँ पर 96 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जूनियर मैनेजर मैकेनिकल का जो पोस्ट कोड है वो 13 है, यहाँ पर भी सेम वही है, 24 और 96 क्वेश्चन। ये जो 96 क्वेश्चन है इसमें मैकेनिक्स, सोम मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन्स, इंजीनियरिंग डिजाइन एंड ड्राइंग्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, सो ये सारे टॉपिक्स, ये सारे सब्जेक्ट से आपको 96 क्वेश्चंस टोटल यहाँ पर पूछे जाएंगे। सेम उसी प्रकार से एग्जीक्यूटिव सिविल जिसका पोस्ट कोड 21 है उसमें भी सेम यही चीज़ है, बट यहाँ पर जो 96 क्वेश्चन में जो देखो 24 क्वेश्चन जो हैं वो तो सबके लिए सेम है ना, लेकिन जो 96 जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्या हो जा रहे हैं, डिफरेंट हो जा रहे हैं। मीन्स यहाँ पर थोड़ा बहुत आपसे जो टॉपिक्स हैं वो अलग अलग हो जा रहे हैं। जूनियर मैनेजर में हम लोगों ने यहाँ पर सिविल में देखा था टॉपिक्स क्या, इंजीनियरिंग एंड सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, और यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं सिविल में क्या, सर्वेइंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड ड्राइंग। तो यहाँ पर थोड़े बहुत जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर चेंज हो जा रहे हैं। एक एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट 22 है, पोस्ट कोड 22 है। 24 क्वेश्चन तो सेम है, 96 क्वेश्चंस जो है वो सर्किट एनालिसिस, मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट्स, कंट्रोल सिस्टम, मटेरियल सिस्टम, रेस्ट एटसेट्रा, ये सारे टॉपिक्स से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर 96 क्वेश्चंस जो है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, नेटवर्क, सिग्नल एंड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, एनालॉग सर्किट्स, डिजिटल सर्किट्स, ये सारे टॉपिक्स से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसी प्रकार से एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी के लिए यहाँ पर जो पोस्ट कोड है 24 है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL। सो देखिए ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है DFCCIL का, अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हो सो रेलवे के बारे में और DFCCIL के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सो इस पर बेस्ड मैं एक आप लोगों के लिए क्लास ले लूँगा जिसमें मैं इंडियन रेलवे और DFCCIL के देखेगा। मैंने भी यहाँ पर 2018 में DFCCIL स्टेशन मास्टर का पेपर दिया था, सो मुझे यहाँ पर पता है कि हिस्ट्री जो है इंडियन रेलवे की और DFCCIL की कैसे पूछता है। सो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूंगा। क्लियर? सो आप जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। हम लोग आज रात में या फिर कल मैं आप लोगों के लिए इंडियन रेलवे और DFCCIL के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक क्लास यहाँ पर ले लूँगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर? सो जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, इंडियन रेलवे की हिस्ट्री, DFCCIL, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन एटसेट्रा, ये टॉपिक्स हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल पोस्ट कोड 25 है, 24 क्वेश्चन तो सेम है, बाकी 96 जो क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट पर बेस्ड रहेंगे, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 31 है। सो यहाँ पर टोटल 120 क्वेश्चंस यहाँ पर भी हैं, बट यहाँ पर 60 क्वेश्चंस जो हैं वो जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल साइंस से यहाँ पर पूछे जाएंगे। और पार्ट 2 जो है रहेगा उसमें आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ से आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। क्लियर? सेम उसी प्रकार से जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जिसका पोस्ट कोड यहाँ पर 32 है, यहाँ पर भी 60 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन, तो इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। ऑपरेशन एंड BD वालों का पोस्ट कोड 33 है, यहाँ पर भी 60 क्वेश्चन रहेंगे।
पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, और मैकेनिकल वालों का भी सेम यही है, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल वालों के लिए पोस्ट कोड 34 है। यहाँ पर भी 60 क्वेश्चंस आपके जीके, न्यूमेरिकल एबिलिटी वगैरह के रहेंगे, और 60 क्वेश्चंस पार्ट 2 में आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग मेजरमेंट वगैरह में रहेंगे। क्लियर। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपके DFCCIL की। बाकी अगर आप लोगों को और भी चीज़ें, अगर इसको पूरा डिटेल में पढ़ना है, सो मैं इसका जो लिंक है ना, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। सो वहाँ से आप क्लिक करके इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। आप लोग बिल्कुल इस फॉर्म को भरिए जो जो एलिजिबल हैं। क्लियर। और डेट याद रखिएगा, लास्ट डेट कब है, 23 मई है, तो उससे पहले तो एटलीस्ट आप लोग भर ही लीजिएगा। क्लियर। चलिए, सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।